जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जो दुखी गलती उसी की, ऐसा क्यों? इसे ही सही से समझना है। उसी तरह गरीब तब तक गरीब रहता है जब तक वो गरीब रहना चाहता है। वैसे ही दुखी और परेशान तब तक दुखी और परेशान रहते हैं जब तक वो दुखी और परेशान रहना चाहते हैं। इसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना चाहो तो आसान है, नहीं तो ज़िंदगी कटी रही है। और ये वीडियो मैंने उन्हीं खास लोगों के लिए बनाया है, जो ज़िंदगी को काटना नहीं, जीना चाहते हैं। तो चलिए मिल के जीते हैं। क्योंकि ये केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि लाइफ को एक अलग तरीके से समझने का और देखने का एक छोटी-सी लेकिन अनमोल किताब है, जो आपको अपने जीवन की उन सच्चाइयों से रूबरू कराएगा, जिसे आप अभी तक अनदेखा किया करते हैं। तो आइए, इसी से शुरू करते हैं। वैसे देखिए, पहले वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए छोटी-मोटी गलती हो जाए इस वीडियो में, तो उसको अपने से सुधार के समझ लीजिएगा। ऐसी प्रार्थना है। और भावनाओं को समझने की ज़्यादा कोशिश करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई जर्नी विथ के सोनी। जो दुखी गलती उसी की। दुनिया के हर इंसान पर यह लागू होता है, चाहे वो एलोन मस्क, वारेन बफेट, अंबानी, अडानी जैसे बहुत अमीर हो, या पॉलिटिशियन हो, एक्टर्स हो, और मजदूर हो, गरीब हो, बहुत गरीब हो तो भी, और कोई मानेगा तो भी और नहीं मानेगा तो भी, होता तो ऐसे ही है। इसे ठीक से आगे समझेंगे। जैसे ब्रह्मांड कुछ सैद्धांतिक नियमों से चलता है, उसी तरह हम सबका जीवन भी कुछ सैद्धांतिक नियमों से ही चलता है। और वो नियम क्या है? वो यूनिवर्सल रूल क्या है? कर्मा कैलकुलेशन। जी हाँ, कैलकुलेशन। इसे आप सही से समझिए। यदि आपको सुई भी चुभ जाए, तो आपकी किसी गलती का पनिशमेंट है। इसी तरह कुछ भी अच्छा हो जाए, कोई छोटा भी अच्छा हो जाए, तो वो आपके किसी सही काम का रिवार्ड है। इन्हीं दो लाइनों में सब कुछ है। एक्चुअली मैं पिछले काफ़ी वर्षों से इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसे सही से समझने का प्रयास किया है। बहुत सी किताबें पढ़ी, लोगों को, सोसाइटी को देखा, समझा, तब इन सब का जो निचोड़ मुझे समझ में आया, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंसान क्या है? एक ऑब्जेक्ट, मटेरियल, जिसके अंदर से ऊर्जा, वाइब्स, एनर्जी बाहर निकलती है और बाहर से अंदर आती है, जो अच्छी अर्थात पॉजिटिव और बुरी अर्थात नेगेटिव होती है। इसे जैसे हम ब्रह्मांड से जब रिलेट करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड में हमारा वजूद कैसा है। देखिए, ये ब्रह्मांड है, अब इसमें सूर्य कितना छोटा, तो पृथ्वी और छोटा, हम और छोटे, तो हमारा वजूद कैसा है? अणु परमाणु के जैसा, छोटे से एटम्स की तरह है हम ब्रह्मांड में। और अणु परमाणु भी, उनकी एक दुनिया होती है, वो भी एनर्जी से ही चलता है, शक्ति से ही चलता है। इसका मतलब है कि हमारा सब कुछ एनर्जी, पावर के इर्द गिर्द ही रहता है। हम जैसा एनर्जी ऑरा अपने अंदर और आसपास बनाएंगे, वैसा ही हमारे लाइफ का एक एक पल होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव या न्यूट्रल। इसी से आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव मतलब क्या? पॉजिटिव मतलब खुशी, प्यार, मेहनत, तरक्की, इज्जत, धन दौलत, संपत्ति, कुल मिलाकर एक अच्छी लाइफ। और नेगेटिव मतलब इसका उल्टा, दुख, नफरत, आलस, बेइज्जती, गरीबी, एक बुरी लाइफ, कुल मिलाकर एक परेशानी भरी जिंदगी। न्यूट्रल वाले लोग भी होते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ये समाज में रहते हुए भी सामाजिक बंधनों से लगभग दूर ही रहते हैं। इनका जीवन नीरस भरा होता है, और लगभग पूरी उम्र एक तरह से दुखी ही रहते हैं। इसलिए न्यूट्रल होने से बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है? अधिकांश लोगों को यही लगता है कि उनके साथ जो भी हो रहा है या जो भी होगा, वो सब भगवान कर रहा है। इसका कारण है, ऐसा सोच लेना आसान होता है और संतोष भी हो जाता है। ऐसा ज्यादातर लोगों ने अपने आप को बना लिया है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन दुर्भाग्य ही है कि दुनिया भर के, पूरी दुनिया के ज्यादातर लोगों को यही समझ में नहीं आया कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, देवी देवता क्या है और हमें पूजा क्यों करनी चाहिए। भेड़ चाल की तरह एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं। मजेदार तो देखिएगा आप ये है कि ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है और हमें गलती की सजा देगा, और
अच्छा काम का इनाम देगा। फिर भी गलती पे गलती किए जाते हैं। जैसे इंसान को समझदार धार्मिक होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं। जैसे आप किसी गरीब, दुखी, परेशान का डेली हैबिट या उसकी लाइफ़स्टाइल देख लेंगे, तो आपको वो अपने आस-पास के माहौल को समझने या बदलने का प्रयास ही नहीं करता। सोचता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है और ऐसा ही होगा और ऐसा ही हो रहा है इसीलिए। भाग्य को दोष देता रहता है। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि भाई भाग्य के चक्कर में नहीं फँसना है, क्योंकि कोई भी 1 सेकंड आगे का भी भविष्य नहीं बता सकता, केवल अनुमान लगाता है। और यदि कोई भविष्यवाणी या आगे का भविष्य बताने का दावा करता है, तो केवल अनुमान लगा रहा है या तो झूठ बोल रहा है। यदि सच में किसी को अपना भविष्य सही करना है, तो अपने कर्म पे सही से, ईमानदारी से, ध्यान से मतलब ध्यान दे दें, तो देखिए चमत्कार। अपने आस-पास देखिए कितने हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ऊपर उठाया। अपनी अच्छी अगर ज़िंदगी चाहिए, तो काम भी अच्छे से, ईमानदारी से, सही मेहनत से करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इसका मेन पॉइंट क्या है? इसे सही से समझें। कोई भी इंसान, कोई भी अपना जीवन, अपना लाइफ जिस तरह से जीता है, उसी तरह उसकी किस्मत या भाग्य बनता जाता है। वो डेली जो भी करता है, उसका कैलकुलेशन होता रहता है, वाइब्स या एनर्जी के रूप में। इसके चारों तरफ एक ऑरा बनता जाता है। वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हर समय ये कैलकुलेशन चलता रहता है, हर समय। इसी के हिसाब से उसे रिजल्ट मिलता जाता है। अच्छा भी और बुरा भी। कोई भी इससे बच नहीं सकता। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। छोटी-सी चोट हो या कोई बड़ी दुर्घटना हो या कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसा कुछ भी जिससे व्यक्ति को तकलीफ हो, उसका कारण है उसके आस-पास और उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा का बनना। ऐसे ही यदि कोई छोटा-सा इनाम हो या बहुत थोड़ी-छोटी खुशी भी हो, तो उसका कारण है उसके आस-पास पॉजिटिव ऊर्जा। इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। वैसे बहुत से विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने इस तरह की बात पहले भी बताई है और आज भी बताते रहते हैं। सभी धार्मिक पुस्तकों में भी ये बातें मिल जाएँगी। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि लोग यह सब जानते हुए भी वहीं के वहीं पर क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण है इन बातों का धार्मिक होना, प्रैक्टिकल नहीं, धार्मिक होना। लोग एक तरह से ऐसी धार्मिक बातों को सुन-सुन के बोर हो चुके हैं। सत्कर्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक। आज लोगों को प्रवचन नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान की ज़रूरत है। पहले लोगों का जीवन इतना विकसित और फास्ट नहीं था। जीवन के हर हिस्से में धार्मिक कर्म कांडों का बोलबाला था। वो उस समय की ज़रूरत थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहाँ लगभग हर जानकारी मोबाइल में दिख जाता है और दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, तो वही लकीर के फ़कीर बनकर आगे नहीं बढ़ सकते। आज समाज में अनगिनत बाबा और धार्मिक संस्थाएँ हो गए हैं। इनमें अधिकतर राजनीति से पोषित हैं। वे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक तरह से उस पार्टी के लिए वोट बैंक बढ़ाने का काम करते रहते हैं। जो एक ही तरीके की बातों को, एक ही तरीके के बातों धर्म का मसाला लगाकर, घुमा-घुमा कर दोहराते रहते हैं। हज़ारों वर्षों से वही सब प्रवचन बार-बार। ज़्यादातर लोग देखेंगे आप सत्संग में भीड़ का हिस्सा बनने जाते हैं। बाबाओं के प्रवचन से उन्हें कोई सरोकार ही नहीं होता। इसे समझने का सही से कोशिश ही नहीं करते। जैसे सत्संग सत्य का संग हमें अपने घर परिवार में अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों के संग भी खुश रहने से मिल जाता है। बाबा जो बताएँगे वो सभी बातें कमोबेश आपको पहले से ही पता है। यदि फिर भी देखना सुनना है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, किताब पढ़ लीजिए, पचासों चैनल भरे पड़े हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा हाथरस में, यूपी में एक धार्मिक सत्संग हुआ जिसमें भगदड़ मची। 2, 4, 10 लोग नहीं मरे उसमें, 100 से ज़्यादा लोग मर गए। दब कुचल के 100 से ज़्यादा लोग मर गए। आप जानते हो उसमें अमीर कितने लोग थे? एक भी नहीं। क्या अमीरों को सत्संग की ज़रूरत नहीं होती? इसे ही सही से समझ जाएँगे तो गरीब और अमीर में अंतर क्यों है, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अमीर ऐसी जगहों पे नहीं जाता, ऐसे कार्यों में नहीं उलझता जिससे उसके व्यापार को, काम को, समय को नुकसान हो। अमीर अपने दिन भर के ज़रूरी कार्यों को कर लेगा और उसके बाद जब भी फ्री होगा अपने हिसाब से उसको देख सुन लेगा। वो भेड़-चाल का हिस्सा नहीं बनता, वो अपने भाग्य को अपने अनुसार बनाता है।
यह सब देख सुनकर भी जो नहीं समझता या जानबूझकर समझना ही नहीं चाहता, उसे गरीब और परेशान होना ही चाहिए। होगा ही वो। इंसान गलतियाँ करता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, मगर एक समझदार इंसान अपनी और दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मर जाना पाप है। इसका मतलब है आपने गरीबी से, परेशानी से निकलने के लिए सही से प्रयास ही नहीं किया। हमारे समाज में सैकड़ों अपंग मिल जाएँगे, जिन्होंने अपने शरीर के किसी हिस्से से गरीब होते हुए भी अपने कर्मों से अपना मुकद्दर बदल दिया। क्या जो शरीर से स्वस्थ है, वे नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं, ज़रूर बदल सकते हैं। बस सही से प्रयास की कमी है, उसे ही समझना है। सत्य तो यही है कि हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करके या अपडेट करके गरीब से अमीर बन सकता है। इसमें केवल पैसे की अमीरी की बात नहीं है। दुख को सुख में, हार को जीत में, निराशा को आशा में और खराब को अच्छे में बदला जा सकता है। ऐसा मैंने खुद भी किया है और भी बहुत से लोगों को करते हुए देखा है। ऐसा भी नहीं कि अपनी ज़िंदगी को बदलने या अपडेट करने के लिए बहुत बुद्धिमान या बड़ा बॉडी बिल्डर होना चाहिए। एक सामान्य आम इंसान भी ऐसा कर सकता है। ऐसा करने के लिए बुद्धि बल से ज़्यादा हिम्मत की, लगन की और अनुशासन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा करके देखिए, गारंटी है 2-3 महीनों में जितना अच्छे से करेंगे, टाइम उतना कम लगेगा, लेकिन एवरेज है 2-3 महीनों में रिजल्ट दिखने लगेगा। आप समझते हैं करना क्या है? केवल बोलने से नहीं, करना क्या है? पहले आप अपना डेली रूटीन देखिए, डेली का। दिन भर में आप क्या और कैसे करते हैं? फिर आप तय करिए कि आपको करना क्या है? अगर ये समझ में ना आए, तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं। आप बस अपने डेली रूटीन को सही कर लीजिए। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका काम। हर इंसान के लिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसमें 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। रात में 10-11 बजे तक सो जाइए और सुबह 5 बजे 6 बजे तक उठ जाइए। सुबह जल्दी उठने से फ़ायदा मिलता है। इससे आपका हिम्मत और लगन का औकात पता चलता है। उसके बाद फ्रेश होकर योगा या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहना अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बगैर आपकी तरक्की का कोई भी मतलब नहीं होगा। फिर अच्छा या संतोष के साथ नाश्ता या खाना। इसके बाद जो आप करना चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं, उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन या तैयारी करिए। इसके साथ ही दिन भर में थोड़ा समय निकाल कर अपने परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ खुशनुमा माहौल में समय बिताइए। इन 5 चीज़ों को, नींद, योगा, खाना, ईमानदारी से काम, रिश्तेदारी को अपना डेली रूटीन बना लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखेगा और जितनी लगन और ईमानदारी होगी उस बदलाव में, रिजल्ट उतना ही शानदार होगा, 100% होगा। ये मकान बनाने के जैसा है। नींव जितना मजबूत और अच्छा होगा, आगे मकान भी आलीशान ही बनेगा। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पुराने पैटर्न या सिस्टम को बदलना थोड़ा मुश्किल तो होता है। लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे या व्यस्त हो जाएँगे, वही दिनचर्या आपको अच्छा लगने लगेगा। इसके लिए किसी को अपना आइडियल बनाइए। अच्छी किताबें पढ़ सकते हो तो पढ़िए। यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो या देखिए या सुनिए। बस हिम्मत नहीं हारना है। छोटी-मोटी परेशानियों को इग्नोर करें, लड़ाई झगड़े से बचें, छोटी-छोटी बातों का इश्यू ना बनाएँ, अधिक से अधिक खुश रहिए। मूड बनने या किसी की प्रेरणा आने का इंतज़ार मत करिए। आप हिम्मत से, अनुशासन की ताकत से कार्य शुरू करें, मूड अपने आप बन जाएगा, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। सफल और असफल में सबसे बड़ा अंतर यही होता है। सफल व्यक्ति परिस्थितियों का रोना या समय खराब चल रहा है का रोना नहीं रोते। उन्हें पता होता है कि उनके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। वो अपनी मेहनत, पुरुषार्थ से, ब्रह्मांड से वह सब कुछ खींच लेते हैं जो वे चाहते हैं। ब्रह्मांड में असीमित भंडार भरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। उसका 1-2 लाइन, जैसे एक लाइन है जिसमें शाहरुख खान ने ओम शांति ओम मूवी में बोला था, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यह सिर्फ इच्छा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ मेहनत, समर्पण और अनुशासन भी होना ही चाहिए।
हर चीज का कारण होता है। यह सब करने से ऐसा क्या होगा कि आप सफल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसे भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे सही से समझते हैं और थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। हर चीज के अंदर से ऊर्जा बाहर निकलती है और बाहर से अंदर भी आती है। समझने वाली बात है कि कैसी ऊर्जा अंदर आती है और कैसी ऊर्जा बाहर जाती है। ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारे अंदर से जैसी ऊर्जा बाहर जाती है, वह उसी तरह की ऊर्जा से कनेक्ट होकर, आप समझिए, उसी तरह की ऊर्जा से कनेक्ट होकर उसी तरह की ऊर्जा को अपने अंदर लाती है, हमारे अंदर लाती है। आप अपने आप को जिस कंडीशन में जैसी सोच के साथ रखेंगे, वही तय करता है कि आप कैसी ऊर्जा चाहते हैं। इसीलिए ये लाइन बना है कि गरीब तब तक गरीब है जब तक वो गरीब रहना चाहता है। अगर गरीब को अमीर बनना है तो अमीर की तरह अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना होगा। ब्रह्मांड में ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी वाईफाई की तरह होती है। जैसे रेडियो, टीवी एक चैनल से दूसरे चैनल को बदल बदल कर देखते सुनते हैं ना, जैसे उसी तरह से, जैसे पहले बहुत से ऋषि मुनि और योगी बहुत से थे जो एक जगह पर रहते हुए भी पूरा ब्रह्मांड दर्शन कर लेते थे। और आज भी बहुत से योगी इंसान ऐसा कर लेते हैं। जैसे मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा मोबाइल हमारे लेवल में या कंपेयर में 2 कौड़ी का मोबाइल जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर पूरी दुनिया भर को जोड़ देता है। वैसे ही हम सबके अंदर भी अनलिमिटेड चैनलों की संख्या है। जैसा वाईफाई का कोड अंदर से निकालेंगे, वो उसी तरह के चैनल सुख दुख, हंसी मजाक, तरक्की, झगड़ा आदि से कनेक्ट हो जाएगा और जीवन में वही प्रोग्राम चालू कर जाएगा। इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। कुछ फेमस नाम है, ए के हंगल, मिर्जा गालिब, जगजीत सिंह, मीना कुमारी, मुंशी प्रेमचंद, ऐसे बहुत से नाम हैं। इन सब में एक कॉमन चीज थी, दुख। दुखी दरिद्र वाली एक्टिंग, गाने, किताबें भी उसी तरह, गजल भी उसी तरह। इन सब ने दुख को अपने अंतर्मन में बसा लिया था। अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा उसी तरह जीते थे, तो ये वैसी ही ऊर्जा से कनेक्ट हो गए और इन सबका जीवन उसी दुख भरा वैसा ही रहा। वैसे एक्टर्स के लिए बड़ा कठिन स्थिति होता है, क्योंकि दुख वाला एक्टिंग जब करते हैं वो, तो उन्हें अंतर से ही दुखी बनना पड़ता है, क्योंकि रियल एक्टिंग लगना चाहिए। इस वजह से एक सॉल्यूशन है कि वो जब एक्टिंग कर ले तो जल्द से जल्द तुरंत एक खुशनुमा माहौल में शामिल हो जाए, जिससे दुख वाले वाईफाई से कनेक्शन जल्दी ब्रेक हो जाए। नहीं तो निगेटिव वाला कनेक्शन जितना देर तक रहेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। जैसे रजनीश, ओशो रजनीश सुना होगा आपने, वो महान दार्शनिक थे, विचारक भी थे, वो भी इससे बच नहीं पाए। जैसे आप ओशो को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर वो निगेटिव ही बातें करते थे। अच्छी बातें भी करते थे लेकिन ज्यादातर निगेटिव बातें करते थे। किस तरह से? सभी धर्म खराब है, सभी मनुष्य बुरे हैं, सभी तीर्थ बेकार है। ओशो ने ना, नहीं, खराब, बुरा जैसे नेगेटिव शब्दों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया कि अंत में जीवन ही नेगेटिव हो गया। बहुत परेशानी भरा रहा। और अमेरिका में आप जानते होंगे, उनकी शिष्या की वजह से जो दुर्व्यवहार, उनके साथ पुलिस केस, बहुत परेशानी हुई उनको, जो वो कभी उसको भूल ही नहीं पाए। इन सब से बचना चाहिए। देखिए, आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते और ना ही नेगेटिव, लेकिन कोशिश करिए कि हमेशा पॉजिटिव रहने का कोशिश तो कर सकते हैं। कभी कभी हम अपना व्यवहार, अपना चेहरा उदास वाला, परेशान वाला बना लेते हैं, वो भी निगेटिव इंडिकेशन है, निगेटिव ऊर्जा से कनेक्ट होने का। इसलिए जितना हो सके अपना चेहरा, अपनी एक्टिविटी खुशी वाला, स्माइली वाला बनाकर रखना चाहिए। बाइक चलाते समय, नहाते समय, खाना बनाते समय भी। एक्चुअली हम सभी के अंदर 2 मन होता है, बाहरी मन यानी बुद्धि और अंतर्मन यानी आत्मा। बुद्धि बाहरी चीजों से प्रभावित हो जाता है, सही गलत दोनों को समझता है बुद्धि, लेकिन अंतर्मन सही और गलत को, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल एक ही काम है, आपके द्वारा की गई एक्टिविटी के अनुसार कार्य करना या आपके अंदर से वैसी ही ऊर्जा निकालना। कभी आपने अपने आसपास देखा होगा, कैसे जैसे किसी के घर एक परेशानी आती है तो उसके साथ 1-2 परेशानी और आ जाती है, और खुशी आती है तो 1-2 खुशी और आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वैसी वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। सुख दुख आते जाते रहेंगे, उसी समय हमारी असली परीक्षा होती है। दुख के समय इंसान दुखी तो होगा ही, लेकिन कोशिश करिए कि जल्दी से संभल जाए। ऐसा ना हो कि उस दुख के नाते रिश्तेदार भी साथ में आपके पास आ जाए, लेकिन खुशी आए तो उसका उस समय उसका उल्टा करिए, जिससे उस खुशी के सगे संबंधी भी, नाते रिश्तेदार भी आपके पास आए और अधिक से अधिक खुशी मिले। कोशिश करिए कि खुशी वाले वाईफाई से कनेक्शन लंबा चले।
यह नियम सबके लिए एक ही तरह से काम करता है। अभी हाल के कुछ वर्षों में आपने सुना होगा, देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी पैसे वाले लोग, नाम से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, बहुत से पैसे वाले लोग बर्बाद हो गए। वो भी अपनी ऊर्जा को सही करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। उनसे अनुरोध है, प्लीज़ अनुरोध है कि एक बार इस तरह से प्रयास करके ज़रूर देखें। ऊर्जा पे ध्यान दें। इसी तरह हमारी ज़िंदगी चलती है। यदि आप सच में अच्छे से जीना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन के हर हिस्से को सकारात्मक या पॉजिटिव बनाना ही होगा। अपने चारों तरफ एक अच्छी ऊर्जा का ऑरा बनाना ही होगा और बुरी ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाना होगा। यहाँ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे बहुत से लोग गाली देना नॉर्मल समझते हैं और हमेशा बात करते समय, खेलते समय, नाचते समय, गाते समय बहुत बार गाली देते रहते हैं या कुछ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे उनके अंदर से अनचाहे ही नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। एक भाव रहता है, जो अंतर्मन समझता है, वो पहले से सीखा हुआ है, वो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा को नुकसान पहुँचाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा गाली को या भद्दे शब्दों को खराब मानती है। ऐसा इसलिए कि हमने बचपन से ऐसा सीखा है और अपने बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं। चोरी करना, गाली देना, भद्दी बातें बोलना बुरी बात है। उसी समय हमारा अंतर्मन भी सीखता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस तरह से छोटी-छोटी गलतियाँ हमें नुकसान पहुँचाती है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि गाली देने से ताकत मिलती है, जोश आ जाता है, जो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन तत्काल लाभ के लिए भविष्य का नुकसान हो जाता है। और भी बहुत से शब्द हैं जिसको उसकी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई भी आदत छोड़ना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जितनी कम गलती होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा गलती होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा। छोटी-छोटी गलतियाँ भी नुकसान करती हैं। अगर नुकसान से बचना है तो गलत आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। हमारा अंतर्मन हर समय कैलकुलेशन करता रहता है, कभी नहीं रुकता। 2 4 10 शब्दों को अपनी ताकत मत बनाइए, वो बेवकूफ़ी है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जानबूझकर अपना नुकसान क्यों करना? ऐसी ही छोटी-छोटी गलतियों को सुधार कर हम अपनी किस्मत को सँवार सकते हैं। जितना कठिन आप सोचते हैं उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। हम सभी के अंदर ज्ञान का अनंत भंडार है। हर इंसान किसी न किसी गुण में अच्छा होता ही है। बस थोड़ा कोशिश करके उसी को पहचानना है। गरीब का एक देखेंगे सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उसकी अज्ञानता, उसकी शिक्षा के प्रति लापरवाही। केवल स्कूल वाली शिक्षा नहीं, देश दुनिया की शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, बैंकिंग की शिक्षा, अपने इतिहास की शिक्षा, संस्कृति की, अपने अधिकारों की, इन शिक्षा से एकदम इग्नोर करते हैं ये, दूसरों के भरोसे रहते हैं। याद रखिए शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे लगभग सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। आज इतना ही, अभी बहुत बाकी है। फिर मिलते हैं, नमस्कार। कोई दुविधा हो, प्रश्न हो या कोई शिकायत हो तो प्लीज़ मेल करिए कृष्णकुमारसोनी@gmail.com। कृष्ण में R डबल है। थैंक यू।